कृष्ण नहीं, कृष्ण का प्रेम। कृष्ण से कृष्ण का प्रेम दुर्लभ है, कृष्ण सुलभ है, कृष्ण का प्रेम दुर्लभ है। और मैं विचार कर कह रहा हूं, अगर दोनों की तुलना की जाए, भगवत दर्शन और भगवत प्रेम की, तो भगवत दर्शन फिर सुलभ है, भगवत प्रेम दुर्लभ है, भगवत अनुराग दुर्लभ है। मैं आपको सत्य कहता हूं भाई, सत्य कहता हूं, आप मेरी बात को मान लेना। इस सारे अस्तित्व में, 3 लोक 14 भुवन में, एक प्रेमी के दर्शन से सुंदर और कोई दर्शन नहीं हो सकता, इसका रोम रोम पुलकित हो, नेत्र सजल हो, वाणी गदगद हो, कभी हंसे, कभी रोए, कभी नाचे, कभी गाए। ऐसे किसी प्रेमी जन का दर्शन दुर्लभ है। मैंने आपको पूर्व में भी निवेदन किया कि ऐसे किसी जन के अंग से स्पर्श करके यदि हवा भी लग जाए ना, पवन का एक झकोरा भी लग जाए, तो वो जन्म जन्मांतर की अगराशि तो नष्ट करता ही है, वो हृदय में भगवत प्रेम का संचार करा देता है। इसीलिए हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं कि सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है काल ही पाए, पर भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया था, श्री जी के सन्मुख होते हो, श्री जी से यही कहना। बड़ा अटपटा लगता है ना जब श्री जी के सन्मुख होकर कोई कहता है कि नाथ कब आपके दर्शन होंगे। अरे दर्शन तो हो ही रहा है। जो सन्मुख है वो कौन है? यदि आपकी उसमें अपूर्ण बुद्धि है तो फिर सन्मुख होने का तात्पर्य ही क्या है? और यदि पूर्ण बुद्धि है तो फिर और किस दर्शन की बात की जा रही है? श्री जी के सन्मुख होकर अगर याचना की जाए तो वो यही की जाए कि आपके किसी प्रेमी अनुरागी जन का दर्शन हो जाए, किसी भगवदीय का दर्शन हो जाए। और छिपा कर दुरा कर रखते हैं श्री लाल जी अपने भक्तों को। हमारे बाबा तो कहा करते थे, बोले ठाकुर सब देता है भाई, सब देता है, जो मांगो वो भी देता है, जो नहीं मांगो वो भी देता है, पर अगर बार बार मांगने पर भी वो नहीं देता है ना, तो वो अपने निष्किंचन भक्तों का संग नहीं देता है।